एक जगह जहां दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, एक ऐसी आस्था जिसमें शामिल है धर्म, संस्कृति और भारतीय इतिहास, और एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है देवताओं और असुरों के बीच अमृत के संघर्ष से। ये है महाकुंभ, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव। बट ये महाकुंभ इतना बड़ा क्यों है, इसकी हिस्ट्री क्या है और ये इवेंट इंडिया के इकोनॉमी और टूरिज्म को कैसे बढ़ाता है, आज की इस वीडियो में हम इन सब चीजों को डिटेल से समझेंगे। तो महाकुंभ क्या होता है? ये एक धार्मिक मेला है जो हर 12 साल में 4 पवित्र जगहों पे होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और प्रयागराज का महाकुंभ सबसे बड़ा माना जाता है क्योंकि यहाँ मिलती हैं 3 पवित्र नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन ये सिर्फ एक धार्मिक इवेंट नहीं है, ये एक ध्यान और शुद्धि का उत्सव है। आस्था के अनुसार महाकुंभ के समय पवित्र नदी में स्नान करने से पाप से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। महाकुंभ की कहानी शुरू होती है एक प्राचीन कथा से, समुद्र मंथन। श्राप से शुरू होती है ये कहानी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से देवता अपनी शक्तियों खो बैठे और असुर हर जगह भारी पड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक तरीका बताया, समुद्र मंथन। मंदार पर्वत को मदनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर मिलकर मंथन करने लगे हजारों सालों तक, और तब निकलता है अमृत का कुंभ। पर असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है, अमृत का हक किसका? अमृत प्रकट होते ही असुरों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की। तब विष्णु भगवान ने तुरंत एक चाल चलकर गरुड़ जी को अमृत ले जाने के लिए कहा। गरुड़ भगवान ने कुंभ उठाया और उड़ते वक्त 4 जगहों, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज पर ये अमृत की बूंदें गिर गईं। ये जगह तब से पवित्र मानी जा रही है। ये 4 पवित्र जगह हर 12 साल में धार्मिक उत्सव का एपिसेंटर बनती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महाकुंभ का टाइम कैसे डिसाइड होता है? तो इसका टाइम डिसाइड होता है यूनिक एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट से। अब सोचिए, महाकुंभ सिर्फ आस्था का नहीं, ग्रह और राशियों की गतियों का भी खेल। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक पार्टिकुलर ज़ोडिएक साइन में आते हैं तब महाकुंभ का समय होता है। प्रयागराज के महाकुंभ के लिए अलाइनमेंट होता है कुंभ राशि और मेष राशि के समय। आप देख रहे हैं, महाकुंभ सिर्फ एक कल्चरल इवेंट नहीं है बल्कि एक कॉस्मिक सिंक्रोनाइजेशन का रिजल्ट है जहां आस्था और एस्ट्रोलॉजी एक साथ हो जाते हैं। क्या आपको पता है कुंभ के 3 अलग प्रकार होते हैं? ये इवेंट समय और शास्त्र के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। चलिए समझते हैं। पहला अर्ध कुंभ हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। दूसरा पूर्ण कुंभ हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में अलग अलग होता है। तीसरा महाकुंभ जो हर 144 साल बाद प्रयागराज में होता है। तो अब हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ये डेट्स आपको कैलेंडर में मार्क करनी चाहिए क्योंकि हर एक दिन का अपना सिग्निफिकेंस है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा से है और पहला शाही स्नान 14 जनवरी और दूसरा शाही स्नान 29 जनवरी और तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी और महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान 26 फरवरी को है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिक ब्लॉकबस्टर भी है। क्या आप जानते हैं इस बार महाकुंभ प्रयागराज के लिए 2 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। ये इवेंट जो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग है, हर सेक्टर को छू रहा है, लोकल वेंडर से लेके कॉर्पोरेट एंटिटीज तक। अब ये देखिए माइंड ब्लोइंग नंबर्स को। यहाँ हर इंसान कमा रहा है, चाहे वो एक बोटमैन हो जो एक दिन में 1000 तक कमा लेता है। प्रयागराज के 6000 बोटमैन मेले के दौरान 22 करोड़ तक कमा लेंगे। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 7000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। 14 नए ब्रिजेस, 61 रोड और प्रयागराज का नया मेकओवर। पीएम मोदी ने खुद कहा है, कुंभ सिर्फ एक स्पिरिचुअल इवेंट नहीं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का जरिया भी है। महाकुंभ एक इवेंट नहीं, एक सेलिब्रेशन है, आस्था का, संस्कृति का और ह्यूमैनिटी का। आप इसे अपनी निगेटिविटी छोड़ने का एक मौका समझिए। अगर आप प्रयागराज के महाकुंभ में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।